गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिव हरि जयराम जी की आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप ईश्वर कृपा से आनंद से होंगे। तो आज भक्त और भगवान आदेश है ईश्वर का भाग 2 अध्याय 15 समय की गति और शक्ति में मुझे पहचानो। समय की गति और शक्ति में मुझे पहचानो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, भगवान की वाणी का पाठ, भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी किसी साधु संत महात्मा सिद्ध मनुष्य की, मानव की या देवी माँ की अपनी वाणी, अपना ज्ञान नहीं है, अपने शब्द नहीं है, सोच विचार कर नहीं लिखा है, ज्ञान अर्जन के माध्यम से नहीं लिखा है, बल्कि ये साक्षात भगवान की वाणी है। जैसे कि गीता कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत हुई और अर्जुन जी को उन्होंने गीता का संदेश दिया, गीता सुनाई, और जिससे संपूर्ण विश्व को वो गीता का संदेश मिला, भगवान का ज्ञान मिला। तो आज पुनः उसी गीता के संदेश को भगवान पुनः लिप रूप अवतरण के माध्यम से, जो परम पूजा देवी माँ की स्वचारी लेखनी के माध्यम से प्राप्त हुई। इसीलिए देवी माँ ने उसमें जितने ये आपके वाणी खंड है, जो 400 से ज़्यादा वाणी खंड है, उनमें किसी में उन्होंने अपने को लेखिका नहीं लिखा है, प्रत्यक्ष लेखिका लिखा है, संकलन कर्त्री लिखा है, समवायिका लिखा है। देखिए देवी माँ ने और भी किताबें लिखी, गीता पे किताब लिखी है, बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने उसमें अपने को लेखिका लिखा, क्योंकि वो उन्होंने खुद अध्ययन मनन चिंतन के बाद लिखा। लेकिन भगवान की वाणी में कोई शब्द उनका अपना नहीं है। अगर कोई शब्द उन्होंने डाला तो ब्रैकेट में डाला, उसको और थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए, इस वजह से उसको ब्रैकेट में लिखा है भगवान की आज्ञा से। तो ये भगवान की वाणी है ताकि हमको सही ज्ञान मिल सके, सच्चा ज्ञान मिल सके। क्योंकि धर्म भी आजकल धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है, व्यापार बन गया है, और लोग ठग रहे हैं, लोग ठगे जा रहे हैं। और हम स्वयं गीता रामायण को पढ़कर समझ नहीं सके, जान नहीं सके, सही मार्गदर्शन नहीं मिला। क्योंकि बिना सद्गुरु के ज्ञान, सही ज्ञान को समझना पाना बड़ा मुश्किल होता है। और चूँकि आजकल हम लोग खुद सब किताबें मिल जाती हैं मार्केट में, वेद और ये वो सब मिल जाते हैं, तो लोग स्वयं ले आते हैं। ना उनका आहार विहार सही है, ना उनका सोच चिंतन सही है, शराब पिएंगे, मांसाहारी से, अब वो सब पढ़ेंगे तो वो भटक जाते हैं। और बहुत से लोगों ने उसको धंधा बना लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आश्रम बना लिए और चेले चपाटे सब बना लिए, और आर्केस्ट्रा और ढोल तमाशा ये सब करके। सब खराब नहीं है, सब गलत नहीं, मैं सबको नहीं दोष नहीं देता हूँ, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग होंगे, निश्चित रूप से हैं।
लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, हम उनमें भटक जाते हैं। तो हम ना भक्ति को सही ढंग से समझ पा रहे हैं, भक्ति पूरा जीवन भक्ति करते रहते हैं, लेकिन भक्ति का तो फल है निर्भयता, निश्चिंतता, शांति, आनंद, लेकिन कहाँ ऐसा हो पा रहा है? मंदिरों में जाइए तो वहाँ भीड़, तीर्थ स्थलों पर जाइए तो वहाँ भीड़ लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज समाज और संसार की क्या स्थिति है, हमारे परिवार की क्या स्थिति है? घर टूट रहा है, समाज टूट रहा है, हर आदमी भयभीत है, दिन रात भाग रहा है, रुपया पैसा अंधाधुंध कमा रहा है, लेकिन फिर भी दुखी है, परेशान है। रुपया पैसा जिनके पास है वो भी सुखी नहीं है, जिनके पास नहीं है वो भी सुखी नहीं है, क्योंकि जीवन जीना एक कला है। अध्यात्म जीवन जीने की कला सिखाता है, अध्यात्म जीवन जीने की कला सिखाता है, भक्ति जीवन को जीना सिखाती है। हम भक्ति नहीं करने आ रही है, हम देखे सुनी भक्ति कर रहे हैं। ये ठीक है, मंदिर जाना ठीक है, लेकिन मंदिर जाना, तिलक चंदन आरती पूजन और खाली रामायण गीता पढ़ लेना और हनुमान चालीसा चल पढ़ लेना, उसको से एक कर्मकांड बना लिया है कि उसमें एक रूटीन वर्क बना लिया, लेकिन हम उसका चिंतन बना नहीं करते, उसका ध्यान नहीं करते, उसमें आचरण में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको महत्व नहीं देते हैं। समझ के नहीं कर रहे हैं। कर्मकांड है, उनका अपना विज्ञान है, उनका अपना लाभ होगा, मैं उसकी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन उसको समझ के नहीं कर रहे। तो आज भगवान स्वयं लिप रूप में अवतरित होकर बता रहे हैं कि जीवन को कैसे जिएं, भक्ति कैसे करें, क्योंकि भगवान, भक्ति का फल परिणाम तो भगवान ही देंगे ना। तो अगर भगवान के अनुसार भक्ति करेंगे तभी भगवान हमें भक्त रूप में स्वीकार करेंगे, और जब भक्त रूप में स्वीकार करेंगे तभी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। रुपया पैसा दौलत, बड़ा परिवार और बच्चे खूब पढ़ लिख गए और बड़े IAS PCS डॉक्टर बन गए, भगवान ने कहा है वाणी में कि ये मेरी कृपा नहीं है, इसको मेरी कृपा मत मानो। कृपा तो वो होती है जब आदमी निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, कैसी भी स्थिति आए आनंद की अवस्था में रहे, घबराए नहीं, डरे नहीं, गलत रास्ता न अपनाए, गलत रास्ते पर न जाए, मुझ पर अविश्वास न करे, मुझको उल्टा सीधा न बोले। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा बल्कि लोग तो शिकायत करते हैं कि भक्ति करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या मिला। लोग कहते हैं भक्ति करना बेकार है, क्योंकि वो भक्ति की नहीं थी उन्होंने। वो तो उनको लग रहा था कि हम वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसको भक्ति मानते नहीं। तो भक्ति किसको कहते हैं, जीवन कैसे जिए, धर्म क्या है, और भगवान ने अपने स्वरूप को बताया, अपने बारे में बताया, जीवन के बारे में बताया। तो इसको हम सुनेंगे। भगवान की वाणी का पाठ मैं प्रारंभ करता हूँ। अध्याय 15, समय की गति और शक्ति में मुझे पहचानो। समय की गति और शक्ति में मुझे पहचानो। 15 जनवरी 1996। जीवन में आने वाली हर बाधा, संघर्ष और समस्याओं को पार करके अब जहाँ तक पहुँची हो वह स्थान साधारण से अत्यंत ही ऊंचा है। इस स्थान को सभी नहीं पाया करते, वही पाता है जिसका अपना भाग्य होता है। मगर यह भाग्य शब्द भी सभी साधारण रूप में उनके लिए है जिन्हें धरती का प्राणी समझो, जो रोज़ रोज़ पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं। मगर यहाँ बात मैं बता रहा हूँ उस रूप में जो संसार में मेरी ही शक्ति के दर्शन अथवा अवतार रूप में ही जाना और
पहचाना जाता है। मनुष्य को जिसे ईश्वर के रूप में मेरी तलाश होगी, वह यदि संपूर्ण मन से मेरा होगा और मेरे ही दर्शन की कामना करता हुआ जब मुझे ही पाना चाहेगा, तुम्हारे रूप में स्वयं मुझे ही पा भी जाएगा। अवतार रूप तुम्हारा शीघ्र ही संसार में प्रकट हो भी जाएगा। अनेकों दृष्टि से जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी वाणी और तुम्हारे शब्दों में ओजस्व रूप में मेरा ही अपना दर्शन करते हुए मुझे ही पहचानेंगे। समय अब दूर भी नहीं है। जिस कार्य और उद्देश्य को लेकर जन्मी हो और कर्मरत हो, उसका अपना पूर्ण होने का समय भी आता ही जा रहा है। समय की गति और शक्ति में मुझे पहचानो। अत्यंत ही मंगलमय है रूप तुम्हारा। अपने जीवन में जो कर्म किया है वह तो धर्म मानकर तुम्ही ने पाला है, मगर संसार में फैले अज्ञानता के अंधकार में तुम्हारा जीवन नित्य नई दिशा और आलोक देते हुए प्रकाश फैलाता हुआ असंख्यों को दिशा बोध दे रहा है, संख्यों को दिशा बोध दे रहा है। सत पर फैलती असत की धुंध शीघ्र ही साफ होगी। वे जो पाखंडों में पड़े जीवन बिता रहे थे, जिन्हें सही दिशा का ज्ञान नहीं था, जो मात्र यह मानकर कि उनका परंपरागत विश्वास है और यह विश्वास उन्हें उनको अपने परिवार और समाज ने दिए थे, इसलिए वे करते जा रहे थे। मगर जब समय आगे बढ़ा, तब जब मेरे ज्ञान को पढ़ या सुनकर मैंने ही जब उनकी अज्ञानता को दूर करके प्रकाश में लाना चाहा, तब वे भी रास्ता पाकर छल और पाखंड भरे जीवन से स्वयं को मुक्त करके मेरा ही धर्म जीवन के धर्म रूप में स्वीकार कर लेंगे। शीघ्र ही मेरी वाणी की बढ़ती गति और शक्ति को देखो, उसके फैलते पनपते प्रकाश को देखो और पहचानो कि क्या अभी तुम्हें सभी कुछ वैसा ही स्वयं में अविश्वसनीय सा लग रहा है। जैसा कि मैंने आरंभ से ही कहा था, वह सभी कुछ बदल चुका है, एक रूप पा चुका है। यह रूप ही तो सभी को चौंका देने वाला होगा और सभी के मन में बस जाने वाला भी होगा। अनेकों दुर्घटनाओं के बढ़ने का समय भी है, जब संख्या बम फटने की भी बढ़ेगी। संख्या में भारी परिवर्तन आएंगे, उन मरने वालों की भी जो दुर्घटनाओं में फंसकर मरेंगे। वर्षा काल भी जगह जगह असंख्यों का काल बनकर ही सामने आएगा। बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ती ही जाएंगी। शीतकाल का यह समय हिमवर्षा का एक ऐसा समय होगा जब असंख्यों इस हिमवर्षा में बर्फ के बीच दबकर ही मर जाएंगे। यह कहना कि मनुष्य के पास खाने को ना होने के कारण वे सभी पशु पक्षियों को खा डालेंगे, मगर मैंने जब अधिकार ही नहीं दिया है वैसा कुछ करने का, फिर भी जब प्राणी अनधिकृत रूप में मेरे विधान को तोड़ता है, मेरी आज्ञा का विरोध करते हुए स्वयं अपनी इच्छा को प्रत्यारोपित करते हुए अनेकों प्राणियों का बहुत बड़ा हत्यारा बन जाता है, मैं उन्हें अपने उन रूपों का दंड किस प्रकार देता हूँ, यह भी तो देखो और समझोगे भी शीघ्र ही कि मैंने किसी को भी इस तरह स्वतंत्र आचरण करने का अधिकार नहीं दिया है कि वह अपने स्वतंत्र आचरण के द्वारा ही अपना स्थान बनाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए अथवा अपनी सीमाओं के बढ़ाने और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वह हर कुछ वैसा ही करता है जैसी उसकी अपनी इच्छा हो। प्राणी मुझसे कितनी दूर भागेगा और कितनी दूर भागता हुआ स्वयं को मुझसे बचाता जाएगा। वह जहाँ भी जाएगा अथवा जहाँ भी पहुँचकर स्वयं को बचाना चाहेगा, वहाँ भी वह पकड़ा ही भी जाएगा और मारा भी जाएगा, क्योंकि संसार में कहीं भी कोई भी ऐसा स्थान है ही नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। मेरे अस्त्र जब काम कर रहे हैं, तब उन अस्त्रों की भी शक्ति देखो कि वे किस तरह किस रूप में आकर किस प्रकार के अपराधी को दंड देते हैं। यह सभी कुछ शीघ्र ही दिखाई देगा। समय के गर्भ में जो भी मैंने छिपा रखा था वह जन्म लेता भी जा रहा है, फिर भी अभी सारा कुछ जन्म कहाँ ले पाया है, वह तो समय के साथ साथ ही जन्म ले पाता है। अथवा कह सकते हो कि मेरे नियंत्रण और नियमों से बंधा हुआ मेरे नियम के अनुसार तो जन्म लेता जा रहा है, और आगे भी जो जन्म होने जा रहा है उसका रूप और नाम तो तुम ही देखना कि क्या होता है। रोगों के रूप में जो होगा उसका नाम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वह रोग तो मनुष्यों के लिए नया ही होगा वह शरीर के हर हिस्से में फैल जाने वाला ही। डॉक्टर, वैद्य, हकीम नाम ही खोजते रहेंगे, तब भी निदान नहीं खोज पाएंगे, बड़ी कठिन समस्याएं पैदा करेगा। समुद्र भी, क्योंकि उसकी गहराई में कुछ ऐसे तत्वों का जन्म हो रहा है
और होता भी जा रहा है, जो मनुष्यों के लिए बड़ा ही घातक होगा। समुद्री शक्तियों का भी रूप देखो कि वे अशक्त नहीं हैं, उनमें भी दंड देने की क्षमता है। वे किस तरह से दंड देती हैं और किसको दंड देती हैं, यह भी देखो। इतना ही नहीं, अगर तुम भक्त हो मेरे तो इन रूपों में स्वयं मुझे ही देखो और पहचानो। तो इस तरह से भगवान ने समय की गति और शक्ति में मुझे पहचानो, अध्याय 15 2/15 को आपने सुना। समय की गति और शक्ति में मुझे पहचानो। तो भगवान ने देवी माँ को संबोधित करते हुए कहा है, देवी माँ के लिए भी कहा है, देवी माँ को भी बताया है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या भविष्य मिलने जा रहा है। और साथ ही यह भी बताया कि भविष्य में कैसी कैसी विपत्तियाँ आने वाली हैं, कैसे कैसे संघर्ष, कैसे कैसे रोग आने वाले हैं, कैसी कैसी विभीषिकाएँ आने वाली हैं। क्योंकि भगवान का ये न्याय रूप है, भगवान का ये न्याय रूप है। प्रकृति के माध्यम से दंड, क्योंकि मनुष्य अगर अनाचार करेगा, अत्याचार करेगा, कष्ट देगा, दुख देगा, पशु पक्षियों पर अत्याचार, उनकी हत्याएं करेगा, मांसाहार करेगा, तो भगवान ने कहा कि इन रूपों में भी मैं ही हूँ। ये भी उसी तरह से मेरे उतने ही प्यारे हैं जितने तुम हो। मनुष्य में और पशु पक्षियों में कोई भेद नहीं है, लेकिन तुम उनको असहाय निर्बल मानकर तुमने स्वाद लेने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, या ये सोचते हो उन्हें शक्ति आएगी, उनको मारते हो, काटते हो, खाते हो। तो इस तरह की विपत्तियाँ, बम विस्फोट होंगे, ऐसे ऐसे रोग होंगे जिनका नाम भी डॉक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे, इलाज भी नहीं ढूंढ पाएंगे, शरीर के हर हिस्से में होगा। समुद्र के बारे में बताया, समुद्र में कुछ ऐसे तत्वों का जन्म हो रहा है जो आने वाले समय में मानव जात के लिए बहुत संकट पैदा करेंगे। तो ये समय भगवान की शरण में जाने का है। वही सुरक्षित है जो भगवान की शरण में है। भगवान ने कहा वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, वरना जब तक उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है, और जब भाग्य साथ नहीं देगा तो, क्योंकि मेरी शरण में तो तुम आए ही नहीं। तो जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इसी आदेश को अनुपालन में मैं भगवान की वाणी को आप तक पहुँचाने के लिए भगवत प्रेरणा से एक छोटा सा प्रयास भगवत कृपा से हो रहा है शरीर से। आशा उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, नहीं तो इसको और सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, क्योंकि आज भगवान स्वयं अपने आगम की सूचना दे रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं, और स्वयं वो सहारा देना चाहते हैं। लेकिन हम चाहेंगे तभी तो, क्योंकि आज के समय में न पुलिस, न सरकार, न पैसा, न बाहुबल, न परिवार, न समाज, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं। सिर्फ भगवान, एकमात्र भगवान ही रक्षा कर सकता। तो आगे का आप सुनेंगे अब 3/16 आदेश है ईश्वर का, भाग 3 अध्याय 16। इसको आगे आप सुनेंगे। ओम शिवारी, ओम शिवारी।